भारतीय जहरीत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बुनियानुन मरसूस ने दुश्मन को जहरीत को मौसर भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी हासिल की। कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। दुश्मन की जहरीत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। कौम बिलखसूस उलमाए कराम पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन के राफेल शाहीनों के सामने आए तो फेल हो गए। भारत ने बिला जवाब जंग मुसल्लत की। फैसला किया जो बात मेज़ पर होनी थी अब जंग के मैदान में होगी। भारतीय तैयारों की तबाही तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान के जवाबी हमले में दुश्मन के फौजी अड्डे ढेर बन गए। खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन जाएंगे। जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंग बंदी की तजवीज़ का मुस्बत जवाब दिया। वक्त आ गया है कि कश्मीर और पानी का मामला बेहतर तरीके से हल किया जाए। नारे पाकिस्तान की बड़ी फतह। जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय जंगी जनून हवा हो गया। इंतहा पसंद मोदी जंग बंदी पर आमादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर का ऐलान किया। कहा कि दोनों मुल्क फौरी और मुकम्मल जंग बंदी माहदे पर इत्तफाक करें। अमरीका ने रात दोनों ममालिक की क़यादत से तवील बातचीत की। समझदारी से काम लेने पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान और भारत ने भी जंग बंदी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने साबित कर दिखाया ताकत में भारत से कम नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के बाद दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राब्ता कल होगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते के अमन की खातिर जंग बंदी पर आमादा हुआ। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को जारहियत रोकना होगी। भारतीय जारहियत का हर सतह पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती का ख्वाब नाकाम बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहरिया और फ़ज़ाइया पर हमेशा यकीन रहा। पाकिस्तान ने भारत की नाम नेहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुँचाई। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ समेत तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है। अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। कहा, आर्मी चीफ की दानिशमंदाना और दिले राना क़यादत में अजीम मार्का सर हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ और नेवल चीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। कामयाबी अफवाज के साथ पूरी कौम की फतह है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शिकस्त पर भारत ने सऊदी अरब और अमेरिका से राब्ते किए। भारत से सिंध तास मुआहदे और मसला कश्मीर पर बातचीत होगी। हमारी कामयाबी को पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। दुनिया ने इस जंग में भारत का साथ नहीं दिया। भारत को जो खुश फहमी थी शायद अब वो इस पर नज़रसानी करे। भारत की साख पर सवाल आ चुके हैं। आलमी बिरादरी का पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर का खैर मकदम। UN सेक्रेटरी जनरल ने इक़दाम को देर पा अमन की जानिब अहम कदम करार दिया। सदर जनरल असम्बली का इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए सिफारती रवाबित जारी रखने पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा।
बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पेशरफ्त को बरकरार रखना चाहिए। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और ईरान का मुज़ाकरात पर जोर। यूरोपीय यूनियन की जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। बांग्लादेश का मसाइल के हल के लिए हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने और नायब अमरीकी सदर ने 48 घंटे मुज़ाकरात किए। जंगबंदी का ऐलान इंतहाई खुश आइंद है। दोनों ममालिक किसी गैर जानिबदार जगह पर मुज़ाकरात भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मोदी ने दानिशमंदी से अमन का रास्ता चुना। वज़ीर आज़म ने सीज़ फायर की कोशिशों पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उम्मीद है तारीखी हक़ाइक़ हमेशा याद रखेंगे। मोहम्मद बिन सलमान, रजब तैयब एर्दोगान और शेख तमीम का शुक्रगुजार हूँ। बरतानिया समेत तमाम दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, एयर चीफ और पाक अफवाज को शाबाश। कहा कि अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है मगर अपना दिफा करना भी जानता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा दुनिया को समझा दिया पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान महफूज और मुहिब वतन हाथों में है। कौम को फतह मुबारक हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के भरपूर जवाब की गूंज ने ही भारत को बातचीत के लिए तैयार किया। हमारे ऑपरेशन को 24 घंटे भी नहीं हुए, भारत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर आ गया। मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए ही निकल सकता है। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल से काम लिया और सिर्फ अपना दिफा किया। जंगबंदी बहुत बड़ी कामयाबी है। आलमी बिरादरी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की हिमायत की। पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 5 जहाज़ मार गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान भारत जंगबंदी के बाद मसला कश्मीर पर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। कहा दोनों ममालिक के साथ मिलकर देखूंगा कि क्या हम मसला कश्मीर का हल तलाश कर सकते हैं। दोनों ममालिक ने हिकमत और हौसले का मुजाहरा करते हुए जारहियत को रोकने का एहसास किया। जंग लाखों बेगुनाह जानों के ज़िया और तबाही का बायस बन सकती थी। फ़ख्र है अमरीका तारीखी फैसले में मावनत फराहम करने में कामयाब रहा। पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत में नुमाया इजाफा करने का इरादा रखता हूँ। भारतीय जारहियत के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑपरेशन बुनियानो मरसूस ने दुश्मन की जारहियत को मुअस्सर और भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने हर महाज पर बरतरी साबित की। कामयाबी पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। दुश्मन की जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ अपने दिफा को यकीनी बनाया। कौम बिलखुसूस उलमा कराम पूरे मुल्क में इज्तिमाई दवाओं और नवाफिल का एहतमाम करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के बाद दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान राब्ता कल होगा। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते के अमन की खातिर जंगबंदी पर आमादा हुआ। खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत को जारहियत रोकना होगी। भारतीय जारहियत का हर सतह पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती का ख्वाब नाकाम बनाएगा। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन के राफाल शाहीनों के सामने आए तो फेल हो गए। भारत ने बिला जवाब जंग मुसल्लत की फैसला किया। जो बात मेज पर हुई थी अब जंग के मैदान में होगी। भारतीय तैयारों की तबाही तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान के जवाबी हमले में दुश्मन के फौजी अड्डे ढेर बन गए। खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वालों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। जिम्मेदार रियासत के तौर पर जंग बंदी की तजवीज का मुस्बत जवाब दिया। वक्त आ गया है कि कश्मीर और पानी का मामला बेहतर तरीके से हल किया जाए। भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर आम पर। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से ज्यादा वक्त पर मुहित फजाई जंग के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। DGI-SPR और सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राफेल तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गईं। चीनी वजीर खारजा का भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल से राब्ता। बातचीत के जरिए इख्तिलाफात हल करने पर जोर। कहा, उम्मीद है फरीकैन पुरअमन रहेंगे। बातचीत और मुशावरत के जरिए इख्तिलाफात मुनासिब तरीके से ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में फतेह-1 मिसाइल की बारिश भारत को घुटनों पर ले आया। हमले से दुश्मन के मुताद्दिद ठिकाने तबाह और भारी नुकसान। भारतीय अहदाफ को निशाना बनाने के लिए मिसाइल फायर हुए। जवानों का नारा तकबीर बुलंद। फिजाइया के काबिले फख्र JF-17 थंडर ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। JF-17 के हाइपरसोनिक मिसाइलों से आदमपुर एयरफील्ड मलियामेट। आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम भी तबाह। एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत $1.5 अरब से जायद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहरिया और फजाइया पर हमेशा यकीन रहा। पाकिस्तान ने भारत की नाम नहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ समेत तमाम अफवाज को मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान इश्ताल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाहा है। अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं कर। कौम की फतह है। पाक फौज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद। मुल्क भर में अवाम का पाक फौज से इजहार यकजहती। टैंकों पर फूल निछावर, मिठाइयाँ तकसीम। सियालकोट, सरगोदा और भावनगर में पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मुजफ्फराबाद में शहरी सड़कों पर निकल आए। कसूर में भी अवाम के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बिहाड़ी और शरीफ में भी रैलियां। करक, कंदकोट और लंडी कोतल में भी अवाम का इजहार यकजहती। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी। भारतीय अवाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बरस पड़ी। भारतीय अवाम ने मोदी को कमजोर वजीर आजम करार दिया। कहा, भारतीय वजीर आजम को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। एक सोशल सारिफ ने लिखा, दुनिया मोदी के हामियों की तरह अंधी नहीं। When we will attack, when we will give them a response, we don't need Indian TV channels to report it. The voice will be heard everywhere. We don't need this controlled, state-controlled media of Modi government to tell where and how we have attacked. पाकिस्तान ने जो कहा कर दिखाया। DGI-SPR ने कहा था, पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया देखेगी और गूंज भी सुनाई देगी।
पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर अपना कहा सच कर दिखाया। पाकिस्तान और भारत फौरी तौर पर सीज फायर पर तैयार हो गए हैं। सबसे पहले खबर ब्रेक की है, वो भी हम न्यूज की जानिब से। बिल्कुल, पाकिस्तान मैं कहूंगी जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद का कयामत रहेगा। हम न्यूज, पाकिस्तान का सबसे काबिले एतमाद न्यूज चैनल। पाक भारत सीज फायर की खबर सबसे पहले हम न्यूज पर। हम न्यूज ने सबसे पहले पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में सीज फायर की खबर नशर की। पाक भारत सीज फायर के बाद हम न्यूज का सिचुएशन रूम विक्ट्री रूम में तब्दील। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।